अस्सलाम वालेकुम। जिन कैंडिडेट्स ने कुछ मंथ पहले स्कूल की रीऑर्गेनाइजेशन यानी कि फ़ेज़ 3 में अप्लाई किया था, अब उनका जो रिज़ल्ट है वो इब्तदाई मराहिल पर अनाउंस कर दिया गया है। तो हमने अपने एक कैंडिडेट का रिज़ल्ट चेक किया हुआ है, आपके सामने ये एलिजिबल आ रहा है। अब आपने कैसे रिज़ल्ट चेक करना है अगर आपने अप्लाई किया हुआ है इसके लिए, तो आपको इंशाल्लाह कंप्लीट इसी वीडियो में बताया जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और जॉब्स अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी मालूमाती वीडियोस आपको डेली बेसिस पर हमारे चैनल के ज़रिए मौसूल होती रहें। और मज़ीद इसी तरह के नताइज हासिल करने के लिए हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लें ताकि आपको वहाँ से भी बर वक्त मालूमात हासिल होती रहे। और अब चलते हैं वीडियो का हम बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो इसमें ये इन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें इन्होंने कहा कि पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ने पब्लिक स्कूल रीऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम फेज़ 3 के इब्तदाई प्रोविजनल नताइज का ऐलान कर दिया। तो ये याद रखें कि जो अभी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं यानी कि जो पास हुए हैं, पास तो इसमें बेसिकली नहीं हुए लेकिन इसमें जो टैग है वो स्टेटस है जो लगा हुआ है वो एलिजिबल का है, ठीक है ना। तो बेसिकली ये फेज़ 3 का है, फेज़ 3 जिसमें मेरे ख्याल में 2 ढाई मंथ पहले ही जिन कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था तो ये उनका रिज़ल्ट है, ठीक है, प्रोविज़नल। तो ये इब्तदाई रिज़ल्ट है, कोई फाइनल लिस्ट ये नहीं लगी है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें रद्द-ओ-बदल जो है वो अथॉरिटी कर सकती है। तो मज़ीद रीड कर लें। इस मरहले के तहत सूबा भर के 2682 स्कूलों को आउटसोर्स किया जा रहा है ताकि मैार में बेहतरी, इंतज़ामी इस्तेदाद में इजाफा हो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मयारी तालीम की सहूलत फराहम की जा सके। और ये अहम नोट लिखा हुआ है, इसमें वो कह रहे हैं कि ये इब्तदाई और गैर हतमी नताइज हैं। GRC एक मतलब कमेटी है कि रूबरू, GRC कमेटी के रूबरू दायर अपीलों पर होने वाले फैसलों की रोशनी में इन नताइज में रद्दोबदल किया जा सकता है। यानी कि एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि ये हतमी नताइज भी हैं और नहीं भी हैं, क्योंकि जो GRC कमेटी है उसके जो रूबरू अपीलें दायर की गई हैं किसी भी पर्सन्स की वजह से या मतलब जो है शिकायत दर्ज करवाने वाले हैं उनकी तरफ से, तो अगर उस पर अमल दरामद हो गया तो ये नताइज हतमी नहीं होंगे, इसमें रद्दोबदल हो जाएगा। तो बेसिकली आपने अपना जो रिज़ल्ट है वो कैसे चेक करना है कि आप इसमें एलिजिबल हैं या इसमें नॉट एलिजिबल हैं। तो इस मकसद के लिए आपने अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में तरीकाकार एक ही है, आप जस्ट इसे समझ लें तो आप इंशाल्लाह खुद ही चेक कर लेंगे। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे आप इनकी इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे सबसे पहले वाला लिखा हुआ है PSRP फेज 3 रिजल्ट, क्लिक हेयर टू व्यू। इसके ऊपर जस्ट आपने रिजल्ट चेक करने के लिए क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे CNIC पूछा जा रहा है, आपने विदाउट डैशेस CNIC नंबर लिख देना है और डैशेस खुद ब खुद ही इसमें आ जाएंगे। और जैसे ही आपने CNIC नंबर लिख के सर्च के ऊपर क्लिक करना है आपका रिजल्ट आपके सामने यहाँ पे शो हो जाएगा। एक कैंडिडेट का हमने पहले चेक किया था जिसका हम ही नहीं अप्लाई किया है, अब दोबारा से आपको वही चेक करके बताते हैं कि आपने मतलब आपके सामने कैसे रिजल्ट आए। तो CNSE एंटर करने के बाद जैसे ही आप सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे आपका स्टेटस आपके सामने शो हो जाएगा। अब ये आपने वो CNSE नंबर देना है जिसने जो आपको लीड कर रहा है। जब आपने अप्लाई किया था तो तीनों में से कोई एक जो कैंडिडेट है उसको आपने अपना लीडर जो है वो चूज किया, तो CNSE नंबर आपने उसका देना। अगर किसी सिंगल पर्सन ने अप्लाई किया था तो वो अपना मतलब वो एक ही डाटा देगा, वो अपना CNSE नंबर देगा तो सर्च करेगा। तो अब ये जो रिजल्ट आपके सामने आया है ये गैर हतमी है, इसमें जो है आपको स्कूल एलोकेट नहीं कर दिया जाएगा कि आ जाएं अब ये आपका स्कूल हो गया है, ठीक है। अब ये वो हतमी नताइज ना समझें। तो हतमी नताइज हैं भी और नहीं भी हैं, क्योंकि वो जो GRC कमेटी है वो जो भी ऑब्जेक्शन करेगी वो अपने हिसाब से जो मतलब स्टेप उठाएगी उसके लिहाज से आपकी जो फाइनल सिलेक्शन है वो बाद में की जाएगी। अब इसमें एप्लीकेशन ID नंबर आपके सामने है, एप्लीकेंट नेम है, CNSE है। तो ऐसी ही वीडियोस के लिए काइंडली ये चैनल सब्सक्राइब कर दें और हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लें ताकि आपको मज़ीद नताइज की वीडियोस और व्हाट्सएप पर अपडेट्स वगैरह मिलती रहें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।